आजकल पाकिस्तानी मीडिया में सैलाब की, तूफानों की और बारिशों की खबरें हैं। बारिशों के स्पेल हैं, एक स्पेल खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मुसलसल तुगयानी की सूरत हाल है। ये तुगयानी अगरचे पाकिस्तान के दरियाओं में उस तरह से नहीं है जैसे हिस्टोरिकली आती थी, लेकिन नदी नाले तुगयानी की वजह से बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा शदीद बारिशों की वजह से पाकिस्तान के शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो रही है और इस अर्बन फ्लडिंग से भी अब तक 250 के करीब अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सैकड़ों मकानात मुनहदम हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है, सड़कें पुल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो बारिशें, शदीद बारिशें हो रही हैं, उन बारिशों की वजह से भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहुत सारी फैमिलियां बह चुकी हैं, बहुत सारी कारें बह गई हैं, बहुत सी कीमती जानों को नुकसान हो चुका है। अब तक बहुत से दर्जनों लोगों की तलाश जारी है, उनकी डेड बॉडीज अभी नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके अलावा दरियाओं में भी यही जो पानी है, जो अर्बन फ्लडिंग का पानी है या जो पहाड़ों के ऊपर तुगयानी है, जो बारिशें होती है नदी नालों के अंदर, जो अचानक पानी आ जाता है, ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ दरियाओं का रुख करता है, क्योंकि यही जो नदी नाले हैं ये दरियाओं की ट्रिब्यूटरीज होते हैं, यानी कि इन नदी नालों का पानी आखिर में जाकर दरियाओं में बहता है। और इसी तरह जब दरियाओं में बहुत सारे नदी नालों का पानी जमा हो जाता है तो वो बहता हुआ एक सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली हम बहुत सारे सवालों के, जो बहुत से लोगों के जहनों में सवाल होते हैं, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा फोकस दरियाओं में आने वाले तुगयानी के बारे में, दरियाओं में आने वाले सैलाब के बारे में। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, यानी कई तरह के सैलाब होते हैं। जब हम इब्तिदा होती है सैलाब की तो हम बताते हैं कि आज तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, आज तौसा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, आज बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज जो है गुड्डू बैराज के मुकाम पर जो दरिया सिंध में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज कोटरी बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी जो है बहुत से इलाकों में फैल चुका है। अब ये ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आए दिन सुनते रहते हैं। हम आज की इस वीडियो में इन सारी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोग ये समझ सकें कि एक्चुअली ये दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल क्या होती है। तो इब्तदाई तौर पर हम समझ लेते हैं कि दरिया जब नॉर्मल बह रहा होता है तो उसमें उतना शिद्दत से पानी मौजूद नहीं होता। बरसात में तो पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन साल के आम दिनों में पानी बहुत कम होता है, चंद हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं होता। अगर आप उस वक्त दरिया के ऊपर से करीब जाएंगे या पुल पे से गुजरेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दरिया का ज्यादातर हिस्सा खुश्क होगा। बहुत बड़े बड़े टीले आपको नजर आएंगे, बहुत बड़ा खुश्क मैदान नजर आएगा, जानवर अंदर घूम रहे होंगे, लोग अंदर दरिया के अंदर बेड के अंदर घूम रहे होंगे, उसके उस जहां पे पानी बहता है उस जगह पे घूम रहे होंगे, अंदर सब्जा उगा होगा, दरख्त उगे होंगे, जानवर वहां पे आजादी से घूम रहे होंगे, लोग रेत उठा रहे होंगे दरिया के अंदर से, ट्रैक्टर ट्रॉलियां अंदर मौजूद होंगी, यानी मुख्तलिफ फिनोमेना आपके सामने होगा। ये वो सूरत हाल होती है कि जब दरिया के अंदर, उसके रस्ते के अंदर, उसके किनारों के अंदर जो रास्ता उसका दरिया का है उसके अंदर पानी का बहाव बहुत कम होता है। ये साल के यूं समझिए कि 10 महीने यही सूरत हाल होती है। लेकिन जब बरसात का महीना करीब आता है और गर्मियां आती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ग्लेशियर्स का पानी पिघलता है, बर्फ पिघलती है, वो नदी नालों में आती है और वो बह के दरियाओं का रुख करती है। इसके अलावा दरिया के आसपास के इलाकों में बारिशें, शदीद बारिशें होती हैं और उसका पानी नदी नालों के जरिए उस दरिया के अंदर आ जाता है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, और वो बर्फबारी पिघलती है, उसका पानी पिघल कर आ जाता है। फिर इसके अलावा पहाड़ों के ऊपर बहुत तेज बारिश होती है, उसका पानी बहकर भी दरियाओं के अंदर आ जाता है, जिससे दरिया की सतह बुलंद होनी शुरू हो जाती है। जब दरिया की सतह थोड़ी सी बुलंद, नॉर्मल से थोड़ी सी बुलंद होती है और जो दरिया के अंदर जो जजीरे होते हैं, आप अगर आप गौर करें तो दरिया एक जगह नहीं बह रहा होता जब साल के आम दिनों में, यानी अपने किनारों के अंदर एक कोने में थोड़ा सा पानी बहता नजर आएगा, दूसरे कोने में पानी बहता नजर आएगा और बीच में इलाका खाली होगा, तो एक जजीरे की सी सूरत पानी के अंदर बन जाती है। पानी के अंदर खुश्की के टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो जब दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है, जो पानी के टुकड़े होते हैं उनको या तो जजीरा कहते हैं, या अगर उसमें बहुत ज्यादा सब्जा हो तो उसको बेला कहते हैं, बेले का इलाका कहते हैं। तो जब बेले के इलाकों के करीब पानी पहुंचना शुरू हो जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा उन पर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस जो लेवल होता है पानी का, उसको कहते हैं कि ये निचले दर्जे का सैलाब है, यानी कि आम सतह से पानी बुलंद होकर जरा ऊंचा हो जाता है और उसके अंदर जो खुश्की के टुकड़े हैं वो थोड़े थोड़े उससे मुतासिर होना चाहते हैं। अगरचे वो खुश्की के टुकड़े जो हैं वो गायब नहीं होते पानी के नीचे, लेकिन अभी नजर आ रहे होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये निचले दर्जे का सैलाब है।
अब हम बात करते हैं दरमियाने दर्जे के सैलाब की। दरमियाने दर्जे का सैलाब ये होता है कि जब पानी की सतह थोड़ी सी और बुलंद होती है निचले दर्जे से, और वो जो बीच में ग्रीन पैचेस होते हैं, जो खुश्की के टुकड़े होते हैं, या जो दरख्त होते हैं, या झाड़ जंकार वहां पे लगी होती है, जो घास फूस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के अंदर गायब होना शुरू हो जाती है। अगरचे वो नजर आ रहे होते हैं, वो पैच, वो बहुत छोटे छोटे पैच नजर आ रहे होते हैं। अगर आप दरिया रावी में के पुल के ऊपर से गुजरे और जब सैलाबी सूरत हाल हो, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर वो पैचेस आहिस्ता, अभी आप देखें कामरान के बारादरी पूरी की पूरी दरिया के आइलैंड के ऊपर कायम है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाकों में आपको नजर आएगा जगह जगह खुश्क पैचेस हैं, लेकिन अब चूंकि पानी थोड़ा थोड़ा आया तो आपको वो पैचेस कम होते नजर आएंगे और पानी ज्यादातर पैचेस खुश्क पैचेस के ऊपर आ जाता है। तो जब दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है तो मैक्सिमम पैचेस जो खुश्की के होते हैं, जो आइलैंड्स पानी दरिया के अंदर होते हैं या बेले होते हैं, वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊंचे दर्जे के सैलाब की। ऊंचे दर्जे के सैलाब की निशानी ये होती है कि वो तमाम के तमाम आइलैंड्स, जो खुश्की के टुकड़े और जो बेले के इलाके होते हैं, वो पानी के नीचे चले जाते हैं। अगरचे दरिया किनारों के अंदर, अपने किनारों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसकी सतह काफ़ी बुलंद हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में लोग पानी के अंदर जाना बंद कर देते हैं, अमूमन कश्तियाँ अंदर ले जाना बंद कर देते हैं, माहीगीर काम रोक देते हैं। पहले लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए जानवरों को अंदर ले जाकर, जानवर को, भैंसें जो होती हैं आमतौर पर पानी के अंदर चली जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोग जानवरों को उसके अंदर नहीं लेके जाते। खुश्की के जो पैच होते हैं वहाँ पे लोग चराने के लिए अपने गाय भैंसों को ले जाते हैं, तो वो ले जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे जो दरियाओं का बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, और उस बहाव के अंदर जानवरों का बहना, इंसानों का बहना, या कश्तियों का बेकाबू होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो ये ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। फिर एक होता है बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब में ये होता है कि जो दरिया का पानी है वो तकरीबन किनारे के ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी अगर आप शहरों के पास अगर आप गौर करें तो हर शहर के पास या हर आबादी के पास से जब दरिया गुजरता है तो वहाँ बंद बने होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बंद होते हैं, पुख्ता बंद होते हैं, बाज़ औक़ात कच्चे बंद होते हैं, खास तरतीब से ऊंची ऊंची दीवारें आपको नजर आती हैं। तो वहाँ पर दरिया का पानी उसके करीब पहुँच जाता है, और जब शहरों के पास से वो बंद के इलाके से गुजर जाता है तो वो दरिया का पानी उस बंद से बाहर आ जाता है, किनारों से बाहर आना शुरू होता है। अगरचे वो बेकाबू नहीं होता उस तरह से आसपास के, लेकिन इलाकों में जो आबादियाँ होती हैं, जो छोटे गांव होते हैं, जो कच्चे के इलाके गांव होते हैं, कच्चे के इलाका वो होता है जहाँ पर नॉर्मली दरिया के सैलाब का पानी आ जाता है, उसके अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। आसपास के इलाकों में अगर कोई फसलें हैं तो मुतासर होती हैं, लोगों के घर अगर कच्चे घर है तो मुतासर हो जाते हैं, और लोग वो इलाका छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। एक होता है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, ये सुपर फ्लड होता है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में होता है कि दरिया का पानी बिफर कर दरियाओं से बाहर आ जाता है, उसके किनारों से बाहर आ जाता है, कितने ऊंचे किनारे वो बाहर आ जाता है, और ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों के अंदर तो दरिया बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। बाज़ औक़ात इन्हें 2010 का जो सैलाब आया था वो सुपर फ्लड था। आप यूँ कह दीजिए कि जैकबाबाद का पूरा इलाका, फिर बलोचिस्तान के अंदर पानी एंटर हो गया था, हत्ता कि सिब्बी के इलाकों तक पानी पहुँच गया था। पूरा डेरा अला यार, डेरा मुराद जमाली और इस तरह के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे अजला, दरिया सिंध के तो बहुत सारे अजला पानी के अंदर हर साल डूब जाते हैं। उस साल बहुत सारे अजला जहां पर दरिया का पानी कई दहाइयों से नहीं गया था, यानी सिब्बी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो दरिया से कई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, वहां तक पानी पहुंच गया था। तो दरिया का बहाव इतना ज्यादा था, पानी इतना ज्यादा था, और उसको इस तरह से प्लानिंग से डाइवर्ट किया गया था कि बहुत सारे इलाके, पंजाब के बहुत सारे इलाके डूब गए थे, सिंध के बहुत सारे इलाके डूब गए थे, हैदराबाद जो सखर के आसपास के बहुत से इलाके डूब गए थे, और सखर के पास से पानी को राइट पे डाइवर्ट किया गया था, और वो बलोचिस्तान के अंदर भी दाखिल हो गया था। एक बहुत बड़ा फ्लड था। अगरचे सिंध के ज़ेरी इलाके उससे महफूज रहे थे क्योंकि पानी इधर डाइवर्ट कर गया था। ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हर दरिया का किनारों की एक चौड़ाई होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप गेज करते हैं कि ये कितने लेवल का सैलाब है। जैसे दरिया रावी जो है वो छोटा दरिया है, उसके किनारे बहुत दूर दूर नहीं है, उसका बेड छोटा होता है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में दरिया सिंध को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा दरिया है, उसका किनारे बहुत दूर है, उसका बेड बहुत बड़ा है। तो होता ये है कि जैसे अब मिसाल देता हूँ कि अगर दरिया सिंध के अंदर 1 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है और 1 लाख क्यूसेक पानी बहता हुआ चला जा रहा है, तो ये एक मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि आम तौर पर दरिया सिंध के अंदर 70-80 हज़ार क्यूसेक पानी बह रहा होता है। और अगर 1 लाख क्यूसेक या 1.25 लाख क्यूसेक या 1.5 लाख क्यूसेक या इवन 2 लाख क्यूसेक पानी भी बह रहा हो, तो दरिया सिंध के अंदर उसको सैलाब डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये एक मामूल की कार्रवाई होती है, और कागजी कार्रवाई में उसको नॉर्मल डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, दूसरी जानब अगर हम दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी के अंदर अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो ये एक्सेप्शनल फ्लड शुमार होगा, यानी ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा।
इंतहाई ऊंचे दर्जे से भी कोई आगे की कैटेगरी तो उसके अंदर इसको शुमार होगा, और दरिया का पानी जो है वो निकल कर किनारों से बाहर आ जाएगा और आसपास के इलाकों को मुतासर करेगा, फसलें मुतासर होंगी, जानवर बह जाएंगे। चूंकि उसकी वजह यह है कि उसका बेड इतना चौड़ा नहीं है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी उसकी कैटेगरी ऊंचे दर्जे के सैलाब शुमार होगी। दरिया सतलुज की अगर मिसाल है तो दरिया सतलुज का पानी भी उसका कंट्रोल इंडिया के पास है, तो वो भी उसको बंद रखते हैं, तो वहां पर भी पानी ना होने के बराबर था, उसका बेड भी बहुत कम रह गया है। तो उसमें भी अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। दूसरी जानिब अगर झेलम और चनाब की बात करें तो झेलम और चनाब बड़े दरिया हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और इंडिया ने इसका पानी उस तरह से नहीं रोका जिस तरह उसने दरिया सतलुज और रावी का पानी रोका है। तो जब दरिया झेलम में अगर 3 या 4 लाख क्यूसेक करेला आता है तो फिर उसको ऊंचे दर्जे का सैलाब शुमार किया जाता है, और चनाब में तो बाज़ औक़ात 8-9 लाख क्यूसेक जो है पानी के भी रेले आते हैं। 2014 में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है दरिया चनाब में आया था, और जब वो भारत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था तो 9 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब में बह रहा था। ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था, और पंजाब के अक्सर इलाके जो दरिया चनाब के आसपास आबाद थे वो पानी के नीचे आ गए थे, बेतहाशा गांव तबाह हो गए थे, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थी, हज़ारों जानवर बह गए थे। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में दरिया झेलम के अंदर भी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बेतहाशा ऊंचे सैलाब आए। 4 लाख 5 लाख क्यूसेक तक 6 लाख क्यूसेक तक पानी दरिया झेलम के अंदर आए, और दरिया सिंध में तो 11 लाख क्यूसेक तक पानी आया है, और जिसकी वजह से इंतहाई तबाहियां हुई हैं। तो ये आज की हम वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि सैलाब क्या किस तरह से आते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, निचले दर्जे का सैलाब क्या होता है, दरमियाने दर्जे का सैलाब क्या होता है, ऊंचे दर्जे का सैलाब क्या होता है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब क्या होता है, उसकी क्या निशानी होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है।